हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इस बार तो हमें आउट ऑफ मार्क्स लाना ही लाना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कर दीजिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यूट्यूब पर इंग्लिश के इससे ज़्यादा इजीएस्ट वीडियो, इससे ज़्यादा इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम टॉप 50 के लास्ट 25 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ही हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं इनको मैं ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 26 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल। आई एम नॉट, मैं नहीं, गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, डैश आई एम इल, मैं बीमार हूँ। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। तो ये क्या हो रहा है? बीमार होना एक कारण है ऑफिस ना जाने का। जब भी हम कारण बताते हैं तो वहां पर आता है क्योंकि, और क्योंकि को इंग्लिश में कहते हैं बिकॉज। एंड यानी और तो आएगा नहीं, सो यानी तो आएगा नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिकॉज, क्योंकि बिकॉज का हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि। तो चलिए सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित इज द डैश स्टूडेंट इन द स्कूल। सुमित के बारे में बात हो रही है, और वो जो स्टूडेंट है कहाँ पर? पूरे स्कूल में। मतलब सुमित को कंपेयर करवाया जा रहा है स्कूल से। रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक डिग्रीज के ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्यारे बच्चों एंड टीचर्स, जिसमें मैंने लाइव क्लास का वीडियो है वो, और उसमें जो तीनों डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, बहुत ही आसान तरीके से, और क्या उनके आइडेंटिफिकेशन होंगे, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे फिलअप्स को फिल करेंगे, बहुत अच्छे से वहां पर बताया गया है। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, उससे यहाँ पर और भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जब सुमित को पूरे स्कूल से कंपेयर करवाया जाएगा तो वहां पर जो डिग्री, मतलब जो वर्ड आएगा वो EST वाला होगा, और वो होगा वाइजेस्ट। ओके, तो सुमित इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। नेक्स्ट है he is dash MA in English। अगेन वही बात है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जितने भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं वो आप एक बार देख कर आइए। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि दीज आर जस्ट चुटकियों का खेल है आपके लिए सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम देखें MA, हमें दिखने पर नहीं जाना है, हम जो बोल रहे हैं उस पर जाना है। हम बोल रहे हैं MA, जो फर्स्ट साउंड हमारा निकल रहा है वो है वॉयल साउंड, दैट इज ए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन। ही हैज एन MA इन इंग्लिश। नेक्स्ट है हेल्थ इज डैश देन वेल्थ। अगेन जो मैंने डिग्रीज की वीडियो में समझाया है, देन हमेशा वहां पर आता है जहां पर दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। दो चीजों को कंपेयर यानी देन के साथ हमेशा ER वाला वर्ड आएगा। सो जो करेक्ट आंसर है वो है बेटर। एवरी ईयर 1000 पीपल डाई डैश मलेरिया। हर साल हजारों लोग डाई यानी मरते हैं, किससे? मलेरिया से। डिटैचिंग हो रहा है, कारण बताया जा रहा है। डिटैचिंग और कारण दोनों ही केस में आता है फ्रॉम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम मलेरिया। नेक्स्ट, फिजिक्स डैश नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स नहीं है, क्या नहीं है? डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए, आप फिजिक्स के एस पर मत जाइएगा, ये प्लूरल वर्ड नहीं है। फिजिक्स जो है सभी को पता है एक सब्जेक्ट का नाम है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिजिक्स इज। फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये सेंटेंस यहाँ इसीलिए डाला गया है इज और आर के कंफ्यूजन के लिए। तो आपको फिजिक्स के एस पर बिल्कुल नहीं जाना है। सो नेक्स्ट हमारा 32nd जो सेंटेंस है वो है द चेयर वॉज डैश बाय द स्टूडेंट्स। चेयर को स्टूडेंट्स के द्वारा तोड़ दिया गया था। गया था मतलब कि हमेशा जहां पर गया था, हुआ था, पाया था, जिया था, ऐसी चीजें आती हैं वहां पर होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म का सेंस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रोकन।
द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो है, जो हमारा सिंपल एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, जो मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बताया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब में अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस चेंजेस होते हैं, प्लस मेन वर्ब, देन बाय और सब्जेक्ट। तो इसका जो सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन होता है बाय, और जिस भी सेंटेंस में बाय आ रहा है मतलब वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, मतलब जो वहां पर मेन वर्ब होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। तो आप यहाँ पर ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने सिखाया है कि थर्ड फॉर्म हमेशा हैज और हैव के साथ आती है, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस में, पैसिव वॉइस में अगर बाय दिया हुआ है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ये आप हमेशा याद रखें। नेक्स्ट, वी डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। मास्क पहनना जरूरी था। ओके, जो भी चीजें होती हैं जो हमें ऐसा करना चाहिए, जहां पर भी चाहिए का सेंस होता है, ओके, जो जरूरी है, वहां पर हमेशा शुड आता है, क्योंकि शुड का जो सेंस होता है वो चाहिए का होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। सो वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। नेक्स्ट, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। हाउ कितने स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है, नाउन जो है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, हमें वो देखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं, कितने पूछा गया है, कितने मतलब हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। नेक्स्ट, हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। चाय में आप कितनी शुगर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि शुगर जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। क्या आप शुगर को गिन सकते हैं? नहीं, हम उसे मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो शुगर के पहले जो है वो क्या आएगा? मच आएगा। हाउ मच, आपको कितनी शुगर चाहिए चाय में। नेक्स्ट है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट है। सिंस और फॉर जो है वो टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है। इसके ऊपर भी मेरे 2 वीडियोस हैं, अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं जरूर उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पर बहुत ही इजीली सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट बताया गया है। यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि सिंस जो है वो एक परफेक्ट टाइम के लिए यूज होता है, फॉर जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए और इनडेफिनाइट के लिए यूज होता है, और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये एक्सेप्शनल है जिनके साथ सिंस का यूज होता है। तो अगर मॉर्निंग, इवनिंग इस तरीके के वर्ड्स यूज हुए हैं तो वहां हमेशा हमेशा सिंस आएगा। और अभी तक ये सारे सेंटेंस आपको इजीली समझ में आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 years। ओके, अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें फिर से सिंस और फॉर बताना है। और 3 years जो है वो एक डेफिनेट टाइम नहीं है। ओके, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आएगा फॉर 3 years। ओके, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, अभी हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पर फॉर आएगा। नेक्स्ट, डिड यू सी दैट लायन इन द फॉरेस्ट। डिड यू सी सम, कुछ, लायंस, एनी, कोई लायन, या मच, मच यानी अनकाउंटेबल। लायन तो हम काउंट कर सकते हैं। अब सम और एनी में से हम कैसे चूज करेंगे? सम जो है, सम का सेंस है कुछ, और कुछ यानी कि एक से ज्यादा, मतलब कि जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए। और एनी, एनी यानी कोई, मतलब कि जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, लायन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा डिड यू सी एनी लायन इन द फॉरेस्ट। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड डैश ही फेल्ड। ओके, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह मेहनत नहीं, डिड करता था, इसलिए ही फेल्ड, इसलिए वह फेल हो गया। हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, यूज नहीं होगी। बिकॉज का मीनिंग हमने अभी बता दिया है, क्योंकि, क्योंकि वह फेल हो गया नहीं, इसलिए वह फेल हो गया। सो का मीनिंग तो भी होता है,
और इसीलिए भी होता है। ठीक है, दोनों ही मीनिंग सो के होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू टेकन माई पेन, क्या आपने मेरा पेन लिया है। ओके, नाउ वर्ब देखिए कौन सी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हमेशा आपको बताया गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सीधे सीधे जाइए और हैज और हैव को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हैव यू टेकन माई पेन। अगर डिड होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता, यहाँ हैज भी है लेकिन जो सब्जेक्ट है वो है यू। हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव यू लगाया है। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर आ जाता हैज। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। व्हेन राहुल वाज 2, ओके, मतलब जब राहुल 2 साल का था, ही डैश स्पीक वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से बोल सकता था। सकता था, कैन यानी होता है सकना, और कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है कुड। ओके, मतलब यही एबिलिटी की बात अगर हम पास्ट में कर रहे हैं तो was to, जब वो 2 साल का था तब वह बहुत अच्छे से बोल सकता था। ओके, कुड हो जाएगा हमारा आंसर। माइट जो है वो 2 सिचुएशन, मतलब जब आप श्योर नहीं है उसके लिए यूज होता है। देन वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, फिर से वही बात है जो यहाँ पर मास्क के लिए हुई थी कि जो चीजें आपको करनी चाहिए जो जरूरी है उनके लिए हमेशा क्या यूज होता है, शुड यूज होता है। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट है ईच विनर, हर एक विनर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। डैश गिवन आ प्राइज, हर एक विनर को प्राइज दिया गया था। तो क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आर कैंसिल हो गया। वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा was। each winner was given a prize, so was is a correct answer। देखिए अगर आपको जल्दी जल्दी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को स्लो स्पीड पर डालकर भी समझ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ओके, और अभी तक अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, सो प्रेस द लाइक बटन। नाउ सोना एंड कविता, सोना एंड कविता 2 लोगों की बात हो रही है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। डैश क्लोज फ्रेंड्स, ओके, क्लोज फ्रेंड्स हैं या थे। ओके, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो देखिए इज यानी है सिंगुलर के लिए एलिमिनेट हो गया, ठीक है, नहीं आएगा। अब आर और वॉज, आर यानी है प्लूरल के लिए यूज होता है और वॉज यानी था या थी। तो यहाँ पे भाई 2 की बात हो रही है तो था या थी तो आएगा नहीं, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आर। सोना एंड कविता आर क्लोज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भोपाल हैज डैश मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। अब भोपाल का जो है बहुत ही आइडियल क्लाइमेट होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा सर्द ना ज्यादा बारिश। तो देखिए मोस्ट जो है वो क्या है, अगेन सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द यूज होता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं इस बुक को सुबह से पढ़ रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब हमने सिंस यूज किया था, जहां भी सिंस यूज होता है वहां मोस्टली हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर भी यही करना है। आई हैव बीन रीडिंग, ओके, आई के साथ क्योंकि हैव यूज होता है, हैज यूज नहीं होता। हैव हैड रीड बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग। अगर आपको हैव बीन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भी आप इस तरीके से कि हैज हैड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आएंगे नहीं, हैज आएगा नहीं क्योंकि आई के साथ हैज यूज होगा नहीं, इट मींस यही वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप यहाँ पर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, मींस द एलिमिनेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नाउअडेज शी डैश हर ड्रॉइंग बोर्ड टू स्कूल। नाउअडेज आजकल, ओके, वह क्या कर रही है, ड्रॉइंग बोर्ड को स्कूल क्या कर रही है, कैरी कर रही है। ओके, शी कैरी, अब शी है
सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ अगर डायरेक्ट वर्ब आ रहा है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, ये हम सीख चुके हैं। तो देखिए ईड, ये तो सेकंड फॉर्म हो गया, नहीं आएगा, ठीक है ना। कैरी, इसमें एस ईएस नहीं लगा है, मतलब करेक्ट आंसर हमारा है कैरीज। नाउअडेज शी कैरीज हर ड्राइंग बोर्ड टू स्कूल, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आई एम सॉरी आई कांट पे फॉर योर लंच, मुझे माफ करिए मैं आपके लंच के लिए पे नहीं कर सकती हूँ। आई हैव डैश मनी, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं। ओके, नाउ मनी, मनी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर फ्यू नहीं आएगा क्योंकि फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ आता है। ओके, देन यहाँ पर लिटिल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। नेक्स्ट, he dash wear a helmet when he rides his bike. Okay, he should, अगेन करना चाहिए, ये जरूरी है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है ना, जो भी हमारी मोरल ड्यूटीज हैं जो हमें जरूरी है करना, वहां पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। he should wear a helmet when he rides his bike, शुड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ यूज होता है। नेक्स्ट, plants dash have light and water to grow. Okay, plants dash have light and water to grow. प्लांट्स को जो है वो जरूरत होती है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मस्ट हैव, प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, बहुत ही एसेंशियल है, इसके बिना तो वो ग्रो कर ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आएगा मस्ट। तो देखिए कितने इजीली हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए सारे सेंटेंसेस, टॉप 50 सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस बार आपके एग्जाम में ग्रामर में 10 on 10 आउट ऑफ मार्क्स आए। और मुझे मालूम है ऐसा जरूर होगा, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखेंगे भी और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर भी करेंगे। तो ऐसे ही इजीएस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस और लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।